नेट पर पढ़ा सुबह 6 बजे तो गुजरात के अहमदाबाद के कमिश्नर और सूरत के कमिश्नर का उसमें बयान था, जो बयान हम सब के लिए एक चेतावनी और डर भी पैदा करने वाला है। बिल्कुल डरना चाहिए, हमें डरना चाहिए, क्योंकि जो आंकड़े हैं अहमदाबाद के कमिश्नर ने, जो आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने बताया है कि अहमदाबाद में मामले हर 4 दिन के बाद दुगने हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 15 मई तक मात्र अहमदाबाद गुजरात के अहमदाबाद में 15 मई तक 50,000 कोरोना वायरस के पीड़ित पहुंच जाएंगे। 15 मई पर वो रुकते नहीं। उन्होंने आगे ये भी चेतावनी दी है कि 31 मई आते आते मात्र गुजरात के अहमदाबाद में 8 लाख लोग इससे प्रभावित हो जाएंगे। वहीं सूरत के कमिश्नर ने बताया है कि 31 मई के अंत तक, जिसमें अभी हमारे पास समय है, अगर हम चाहें तो इस नंबर को हम कम कर सकते हैं अपने प्रयासों से, हम रोक सकते हैं अपने प्रयासों से। सूरत के कमिश्नर ने कहा कि 31 मई तक 1.6 लाख, 1.5 लाख से ऊपर लोग सूरत सिटी गुजरात के जो है वो कोरोना वायरस से पीड़ित हो चुके होंगे। लेकिन अहमदाबाद 8 लाख लोग 31 मई तक, कारण क्या है? पूरा इतना बड़ा देश हमारा, इतने राज्य, इतने हमारी सिटीज हैं, लेकिन गुजरात का अहमदाबाद 8 लाख लोग 31 मई तक कोरोना वायरस से पीड़ित हो जाएंगे। 11 फरवरी को दिल्ली के परिणाम आए थे, कांग्रेस हार को हमने परिणामों को स्वीकार किया और आगे बढ़े। 12 फरवरी को श्री राहुल गांधी जी ने इस बात की चेतावनी दे दी थी कि चाइना से, अमेरिका और देश इटली, स्पेन में ये कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और भारत सरकार की इसमें क्या तैयारियां हैं। ये 12 फरवरी का श्री राहुल गांधी जी का बयान है, नजरअंदाज कर दिया गया 12 को। 23-24 फरवरी आते आते दिल्ली में भाजपा के नेताओं ने ऐसे बयान दे दिए, हारे हम भी थे, कांग्रेस भी हारी थी, लेकिन बौखलाहट भाजपा में इतनी थी कि ऐसे सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने के लिए ऐसे भाषण और ऐसी बातें कही कि दिल्ली में दंगे भड़क गए और पूरा ध्यान कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो राहुल गांधी जी की चेतावनी थी, नहीं, उसे नजरअंदाज करते हुए दिल्ली के सारे भाजपा के नेता सांप्रदायिक हिंसा और अपना हार का गुस्सा निकाल रहे थे और 23, 24, 25 को 50 लोग दिल्ली के दंगों में मार दिए गए। और वहां पर दूसरी तरफ सेम टाइम पर अहमदाबाद में डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के प्रेसिडेंट का दौरा हो रहा था, खूब आडंबर रचा जा रहा था। चेतावनी लगातार विश्व से, WHO से, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, सभी लोग दे रहे थे। गंभीरता से लीजिए इसे, आप नजरअंदाज कैसे कर रहे हैं? इतनी बड़ी महामारी जो है वो से चाइना, स्पेन, अमेरिका जूझ रहा है, आप कैसे? आपके एयरपोर्ट अभी तक आपने बंद नहीं किए, इमिग्रेशन पे जांच नहीं कर रहे हैं आप, टेस्टिंग नहीं हो रही है, ये सब चीखते रहे। लेकिन केंद्र की सरकार ने इसे पूरी तरह से अनदेखा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का जो दौरा था उस पर 100 करोड़ ही खर्च करते हुए इतना आडंबर रचा कि एक स्टेडियम में डोनाल्ड ट्रंप तो उम्मीद कर रहे थे 1 मिलियन, शायद उनके सुनने में गलती होगी, मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को 1 लाख कहा होगा, लेकिन उन्होंने 1 मिलियन सुन लिया कि 10 लाख लोग स्टेडियम में इकट्ठे होंगे। लोगों ने कहा अहमदाबाद की तो आबादी 10-12 लाख है, कहां से ले आएंगे इतने बड़ा स्टेडियम और इतने बड़े लोग? लेकिन ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप आए, सारी भ्रांतियां दूर हुई और 1 लाख लोगों को अहमदाबाद के स्टेडियम में इकट्ठा किया गया। और जब डोनाल्ड ट्रंप आए, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है अमेरिका के, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना थी। 10,000 से ऊपर बताते हैं अमेरिकन भारत में डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा की देखरेख के लिए आए। वो वहां की पुलिस को पास नहीं फटकने देते हैं, उनके अपनी एक सुरक्षा के घेरे होते हैं। और उस समय स्टेडियम में जो बताते हैं, अगर आप चेक करेंगे, 6,000 अमेरिकन उस समय स्टेडियम के अंदर चप्पे पर अहमदाबाद की सिटी पे थे। किसी का कोई टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन वो आडंबर हुआ। नमस्ते ट्रंप, पूरा आडंबर। और हम यहां चेतावनी दे रहे थे, कीजिए कुछ, ये महामारी बन रही है। शायद सरकार को भी पता था, लेकिन दिल्ली के दंगे, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का अहमदाबाद का दौरा बहुत इंपॉर्टेंट था। मीडिया उसकी पूरी तरह प्रचार में लगा हुआ था, इस चीज को नजरअंदाज करते हुए कि हम एक महामारी के द्वार पर आकर खड़े हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का दौरा हुआ, 100 करोड़ खर्च कर दिए, 10,000 अमेरिकन जहाज से आए बिना टेस्टिंग के, और अमेरिका का दौरा खत्म हुआ, वो चले गए, करोड़ों रुपया खर्च हो गया। लेकिन कोरोना वायरस, उसके बाद अब तो लगा दीजिए, अब तो कुछ कार्रवाई करिए, लेकिन अभी भी गंभीरता नहीं दिख रही थी। अब क्या आ गया? अब मध्य प्रदेश की सरकार गिराने का समय आ गया। हाथ से मौका कैसे जाने देते? लॉकडाउन लगा देते तो विधायक बेंगलोर कैसे पहुंचते जहाजों से?
बेंगलोर से मध्य प्रदेश कैसे लाए जाते, वो पूरा प्रकरण उसी समय चल रहा था। अगर आपको याद हो, ये मार्च के शुरू के महीने की बात है जब हम चीख रहे थे, लेकिन एक भी नहीं सुनी गई। विधायक को खरीदा फरोता जा रहा था और पूरी एक सरकार, स्थिर सरकार, मजबूत सरकार, जिसका खामियाजा आज मध्य प्रदेश के लोग भुगत रहे हैं। इसकी चोट लोगों को पड़ रही है, चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली के दंगों में झुलसती दिल्ली हो। इनकी राजनीति का, सत्ता में बैठे लोगों की राजनीति का शिकार होना पड़ा। दिल्ली के दंगे, डोनाल्ड ट्रंप, नमस्ते, अहमदाबाद, मध्य प्रदेश, सब चीजों में केंद्र की सरकार इतनी व्यस्त थी कि पूरी तरह से इस महामारी जो हमारी दरवाजा खटखटाती नजरअंदाज कर दिया। नतीजा आज आपके और हमारे सामने है। क्यों अहमदाबाद पूरे देश के किसी भी राज्य की किसी भी सिटी में नंबर 1 पे खड़ा है? क्यों अहमदाबाद के कमिश्नर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबसे निवेदन करना पड़ा, उन्हें चेतावनी देनी पड़ी कि 15 मई में अहमदाबाद सिटी में 50,000 और 31 मई तक 8 लाख लोग कोरोना वायरस से जो है वो शिकार हो जाएंगे। मैं दुआ करती हूँ अहमदाबाद के लोगों के लिए कि उन पे आज तक ना आए। बहुत सोचने की बात है। WHO वर्ल्ड के UN तक ने कह दिया कि हिंदुस्तान में और अरब कंट्री पूरी कूद गई है कि कोरोना वायरस में भी कुछ लोग इस पूरे महामारी को भी सांप्रदायिक करने से नहीं चुके। कोरोना पीछे छूटता हुआ दिखता है, लोग, देश की आबादी पीछे छूटती हुई दिखती है, और ये सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम, आगे निकलता हुआ दिख रहा है। मैं आप सभी से कहूंगी, सुबह जब टाइम्स ऑफ इंडिया का ई-पेपर पढ़ा और उसमें अहमदाबाद टॉप पर पाया, ये हमारा देश, हमारा गुजरात, हमारा अहमदाबाद, और लोग भी हमारे हैं। हाथ जोड़कर कहूंगी, सरकार ने एक बहुत देरी कर दी, बहुत बड़ी भूल की कि जब उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी वो बहुत बड़े एक अडंबर रचने में, एक शोबाजी में, एक उन सब कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त थी। और अमेरिका में जब नमस्ते ट्रंप हिंदुस्तान में हो रहा था, जो लापरवाही भारत के प्रधानमंत्री दिखा रहे थे, भारत की सरकारें दिखा रही थी, वही लापरवाही अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी दिखा रहे थे। और आज की तारीख में पढ़िए, अखबारें उठाइए, अमेरिका के अंदर 50,000, जी हाँ, अमेरिका के अंदर 50,000 लोग अभी तक अपनी जान से कोरोना वायरस के चलते हद हो चुके हैं, अभी जान खो चुके हैं। अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है, एक विकसित देश है, भारत विकासशील डेवलपिंग कंट्री। अमेरिका, इटली का स्वास्थ्य मॉडल, हेल्थ मॉडल विश्व में नंबर 1 था, फेल हो गया सब कुछ। अमेरिका में 50,000 लोग जान गंवा चुके हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने इस नवंबर के 2020 में उनका चुनाव है, उनके लिए भी अपना चुनाव प्रचार सबसे पहले था। वो भारत का दौरा रद्द कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रद्द नहीं किया, वो भारत आए क्योंकि बहुत से भारतीय एनआरआईज वहां पर मतदाता हैं जिनके वोट की उनको जरूरत थी, इसलिए वो अपनी वहां पर तैयारियों को छोड़ के भारत के दौरे पर आए, ताजमहल गए, फोटो खिंचवाई, और जब वहां पर पहुंचे, लॉकडाउन किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमेरिका में 50,000 लोग अपनी जान को गंवा चुके थे। वहां जो हुआ उसका खामियाजा अहमदाबाद में डोनाल्ड ट्रंप, नमस्ते ट्रंप का खामियाजा आज अहमदाबाद को भुगतना पड़